नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज सौंठ की और हल्दी की बात करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कमेंट सबसे ज़्यादा आ रहे थे और आप लोगों को शायद ये सोच सकते हैं, कुछ पैनिक या डर ऐसा लग रहा हो कि हल्दी में क्या होने वाला है या फिर सौंठ में क्या होने वाला है, ये आगे तेज़ी में रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो इसके ऊपर जो है आप लोगों का जो दिमाग कंटिन्यू चल रहा होगा, तो आज हल्दी और सौंठ के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले सौंठ के ऊपर बात कर लेते हैं कि सौंठ की सिचुएशन क्या है। तो देखिए, इस बार की जो कंडीशन है मेरे हिसाब से आप लोगों को भी पता होगी, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि अदरक के अच्छे रेट होने के कारण से जो है किसान लोग जो है मेरे हिसाब से सौंठ शायद बनाएंगे ज़रूर, लेकिन उतनी क्वांटिटी नहीं बनाएंगे जितनी क्वांटिटी वो हमेशा बनाते हैं। क्योंकि निर्यात की जानकारी मैं आपको कंटिन्यू देता रहता हूँ कि अदरक जो है कंटिन्यू निर्यात हो रही है, और अदरक बीच बीच में नो डाउट बंद हो जाती है। जैसे अभी भी कुछ दिनों से बंद है, तो वो ईद की वजह से बंद है। बाकी अदरक जो है रेगुलरली जो है निर्यात हो रही है, और ऐसा नहीं है कि कम क्वांटिटी के अंदर, क्वांटिटी भी अच्छी जो है निर्यात हो रही है। तो जब उन लोगों को रेट जो है निर्यात के अंदर या डोमेस्टिक के अंदर ही अच्छा मिलेगा, तो मेरे हिसाब से उनको सौंठ बनाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से पड़ती नहीं है। लेकिन कुछ समय ज़रूर लगेगा इसके अंदर, क्योंकि कुछ समय लगने के बाद ही इसके अंदर थोड़ी सी अपने को तेज़ी देखने को मिलेगी। फिर आगे जा कर के जब अदरक जो है धीरे धीरे निर्यात ज़्यादा होनी चालू हो जाएगी, तो निश्चित बात है अपने को और ज़्यादा तेज़ी इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो प्रेजेंट टाइम में देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से इतनी घबराहट की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने माल ले रखा है, निश्चित बात है उनको घबराहट ज़रूर होगी, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है और उनको जो प्रॉफिट जो है किसी तरीके से उनको मिल नहीं पा रहा है। तो लेकिन देखिए, बाज़ार है, तेज़ी और मंदी तो देखिए दोनों को साथ में लेकर के चलना ही पड़ेगा। तो कभी अपने को मुनाफा मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को अगर देखते हैं, तो आगे जा कर के कुछ समय के बाद में सौंठ में अपने को तेज़ी देखने को मिल सकती है, एज पर अदरक के निर्यात के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं हल्दी की। तो देखिए, हल्दी में उतार चढ़ाव कंटिन्यू जारी है, ये आप लोगों को पता है। कभी तेज़ी, कभी मंदी, कभी तेज़, कभी मंदी, मतलब करेक्शन के साथ के अंदर अप एंड डाउन कंटिन्यू जारी है। अब बहुत लोगों का कहना ये है कि भाई फसल जो है बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, या फसल बहुत ज़्यादा लगा दी गई है। तो देखिए, उससे अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को बात करनी है प्रेजेंट टाइम की। आने वाले समय की बात अपने को नहीं करनी, क्योंकि फसल आने में या फसल लगाने में, मान लेते हैं आने की ही बात करते हैं, तो बहुत समय बाकी है। अपने को इसी समय की बात करनी होगी। तो देखिए, प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को अगर लेते हैं, तो देखिए बाइंग जो है बड़ी कंपनीज़ की, मसाला इंडस्ट्रीज़ की जो है बहुत कम है। जहाँ तक मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त परचेजिंग जो है बड़ी कंपनियों की इसमें नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि मेरे हिसाब से पिछले कम से कम 20-22 दिन से जो है इस सिचुएशन के घेरे में जो है बड़ी बड़ी, सिर्फ बड़ी ही नहीं, छोटे से छोटे भी और बड़े से बड़ी भी जो है इस सिचुएशन के अंदर घिरी हुई हैं। तो मेरे हिसाब से वो भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो हल्दी है, हल्दी का जो असली मूवमेंट है वो नहीं बन पा रहा है। देखिए, डोमेस्टिक यूज जो है वो तो चल ही रहा है, लेकिन वो डोमेस्टिक यूज में भी जो है ज़्यादा बढ़ोतरी अपने को देखने को नहीं मिल रही है, जिससे कि हम लोगों को नहीं, आप लोगों को भी जो है वो जो तेज़ी चाहिए वो तेज़ी इसके अंदर मिल सके। लेकिन इतनी सी बात ही है, मेरे हिसाब से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फसल आने में समय बाकी है, और क्वांटिटी कितनी है इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह पता है। तो जब इस तरह की क्वांटिटी होगी और डिमांड जब है बड़ी कंपनियों की भी रहेगी और डोमेस्टिक भी रहेगी, तो निश्चित बात है कि अपने को आगे जा कर के इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। बाकी तो देखिए, बड़ी कंपनी और एक्सपोर्ट निर्यात के लिए मैं आपको रिपोर्ट हमेशा देता रहता हूं कि निर्यात जो है कितना हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में कुछ समय से वापस निर्यात बंद हुआ है। इसका भी कारण आपको पता है कि मैक्सिमम ज़्यादा हल्दी जो है बांग्लादेश की तरफ जाती है, और ईद की छुट्टी की वजह से निर्यात ऑलरेडी वापस बंद है। नो डाउट 2 या 3 दिन में निर्यात वापस खुलेगा, तो उससे भी हम लोगों को पता चलेगा कि हल्दी जो है कितनी निर्यात वहाँ हो रही है। और वो जितनी ज़्यादा निर्यात देखिए बढ़ती रहेगी, खाली मतलब ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश भी और भी देशों में जाती है। तो निर्यात जब बांग्लादेश होगी तो दूसरे देशों में भी होगी। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग जब देखेंगे और उसका जब कैलकुलेशन लगाएंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि आगे जो है जिसमें तेज़ी है या फिर नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये रहती है इसके अंदर कि ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रेजेंट टाइम में अपने को क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए ये है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको देता ही हूँ। आप अपने विचार से भी काम कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। अगर फिर भी आपको किंतु परंतु लगता हो, तो आप मेरे से जुड़ जाइएगा, पर्सनल एडवाइस मेरी ले सकते हैं, मैं आपको राय दे सकता हूँ कि आप किस तरीके से इसमें आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।